बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे हैज के बारे में पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे वो गंदगी है, लिहाजा उसमें बीवियों से अलग रहो। जब तक वो पाक ना हो जाए उनके करीब ना जाओ, फिर जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाओ, जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपनी आखिरत के लिए भी कुछ आगे भेजो। हर हाल में अल्लाह से डरो और यकीन रखो तुम्हें एक ना एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों को खुशखबरी दें। मुसलमानों, अल्लाह की जात को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ कि कसम खा ली है, उसके लिए कोई नेकी और परहेजगारी का काम नहीं कर सकते और ना लोगों में सुलह सफाई करा सकते हैं। बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कसमों पर नहीं पकड़ेगा, लेकिन जिन कसमों में तुम्हारा दिली इरादा शामिल होगा और वो झूठी होंगी तो उन पर जरूर पकड़ेगा। अल्लाह बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ना मिलने की कसम खा लें, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर इस अरसे में रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर तलाक का फैसला कर लें तो याद रखें अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। और जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 हैज तक इंतजार करें, और अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए ये जायज नहीं कि उस चीज को छुपाएं जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा की है। और उस दौरान अगर उनके शौहर सुलह करना चाहें तो उन औरतों को लौटा लेने का हक रखते हैं। और याद रखो उन औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक उसी तरह हुकूक हैं जिस तरह दस्तूर के मुताबिक उन पर जिम्मेदारियां। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा बरतरी हासिल है और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। वो तलाक जिसके बाद रुजू हो सकते हैं सिर्फ 2 मर्तबा दी जा सकती है। उसके बाद दस्तूर के मुताबिक या तो औरत को रख लेना होता है या खुश असलूबी से रुखसत कर देना। अगर उसको रुखसत करो तो तुम्हारे लिए ये जायज नहीं कि जो माल पहले दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो। अलबत्ता अगर ये सूरत हो कि दोनों मियाँ बीवी को ये अंदेशा हो कि वो अब अल्लाह के बास अहकाम की सही पाबंदी नहीं कर सकेंगे तो फिर जायज है कि बहानी रजामंदी से औरत अपने शौहर को कुछ माल देकर खुला करके तलाक हासिल कर ले। ये अल्लाह की हदें हैं, उनसे बाहर ना निकलो, और जो अल्लाह की हदों से निकल जाए वो जालिम है। और अगर शौहर ने तीसरी तलाक दी तो फिर जुदाई होगी। अब वो औरत उसके लिए हलाल नहीं, लेकिन अगर वो औरत किसी और मर्द से निकाह कर ले और अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दे तो ऐसी सूरत में पहले शौहर से उस औरत का दोबारा निकाह दुरुस्त है, बशर्ते दोनों को अल्लाह की हुदूद पर कायम रहने की तौक़ी हो। ये अल्लाह के अहकाम हैं जिन्हें वो उन लोगों के लिए वजाहत से बयान करता है जो समझ बूझ रखते हैं। अगर तुम अपनी बीवियों को 2 तलाकें दो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए तो उन्हें या तो दस्तूर के मुताबिक रख लो या रुखसत कर दो, मगर उन्हें तकलीफ पहुंचाने की गरज से ना रोको कि फिर उन पर ज्यादती करो। जो ऐसा करे उसने अपना ही बुरा किया, और अल्लाह की आयतों को खेल ना बनाओ बल्कि अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद रखो और किताब व हिकमत को भी जो उसने नाजिल की है और जिसके जरिए वो तुम्हें समझाता है। हर हाल में अल्लाह से डरो और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। और अगर तुम अपनी बीवियों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उससे ना रोको कि वो अपने नए शौहरों से निकाह कर लें, जबकि वो दस्तूर के मुताबिक आपस में राजी हों। ये उन लोगों को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। तुम्हारे लिए यही तरीका ज्यादा पाकीज़ा और सुथरा है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और वो माएं जिन्हें उनके शौहरों ने तलाक दी हो अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं, जबकि वो लोग उनसे पूरी मुद्दत दूध पिलाना चाहते हों। ऐसी सूरत में बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है कि वो दस्तूर के मुताबिक उन औरतों को रोटी कपड़ा दे। हर किसी के लिए उसकी गुंजाइश के मुताबिक हुक्म दिया जाता है।
न किसी माँ को बच्चे के सबब से तकलीफ पहुंचाई जाए और न किसी बाप को उसके बच्चे की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। बाप मौजूद ना हो तो उसकी जिम्मेदारी उसके वारिस पर है, और जब माँ बाप बाहमी रजामंदी और सलाह मशवरे से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहे तो उन पर कोई गुनाह ना होगा। और अगर तुम अपने बच्चों को माँ के बजाय किसी और औरत से दूध पिलाना चाहो तो फिर भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते उसका जो मुआवजा तय करो वो दस्तूर के मुताबिक अदा करो। हर हाल में अल्लाह से डरो और याद रखो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और तुम में से जो लोग मर जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं तो उन बीवियों को 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारनी चाहिए। इस मुद्दत के बाद वो दस्तूर के मुताबिक कहीं निकाह कर लें तो उसका तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे कामों से अच्छी तरह बाखबर है और तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम उन औरतों की इद्दत के दौरान ही इशारे किनारे से निकाह का पैगाम भेज दो या इस मामले को अपने तक महदूद रखो। अल्लाह जानता है तुम्हारे दिल में ऐसी औरतों का ख्याल आएगा, लेकिन इस दौरान खफीफा तौर पर उनसे निकाह की बात पक्की ना करो। अलबत्ता दस्तूर के मुताबिक उनसे कोई बात कह सकते हो, मगर जब तक इद्दत पूरी ना हो तो निकाह का हतमी फैसला ना किया जाए। खूब जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात भी जानता